हरे कृष्णा टू एवरीवन। आज जैसे कि बहुत ही अच्छा दिन है, कथा शुरू होने वाली है एंड वी आर वेरी लक्की। हमारे बीच में बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं राजशेखर चौधरी जी, इनसे बातचीत करेंगे। एक बार अपना नाम और अपना वो बता दीजिए। हाँ, तो मेरा नाम शिखर चौधरी और मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम द शिक्षित टॉक्स है। सो अभी हमारी जो फैमिली है वो 1.3 मिलियन की है। 1.3 मिलियन। देखिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। परमात्मा से जो लोग ले नहीं सकते उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि किस तरह से परमात्मा से आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सिखाते। थोड़ा बताइए अपने बारे में। सो मैंने ये जर्नी जो है ना कॉन्शियसली लाइक 1.5 साल पहले करी थी स्टार्ट। वो क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी थी मैनिफेस्ट। मैंने एग्ज़ाम्स क्रैक करे थे, जॉब्स क्रैक करा था। राइट। तो फिर उसके बाद जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा साल एक समझ में आया, फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ना अलग लोगों को भी इसके बारे में करना चाहिए, एजुकेट। बहुत अच्छा। देखिए अच्छे भक्त की निशानी क्या होती है कि अगर उसको कुछ फायदा मिलता है तो वो दूसरे को भी देना चाहता है, वो इनमें क्वालिटी है। सो फिर वहीं से जर्नी हो गई स्टार्ट। मैंने लाइक वीडियो डाली थी, वो लाइक पहली ही वीडियो वायरल हो गई मेरी। तो 1.5 मिलियन व्यूज़ आए थे उस पर। फिर से वीडियो डाली मैंने, फिर से अगेन 2.5 मिलियन के आसपास आए थे। तो ये जर्नी फिर हमारी 1.5 साल से लाइक चल रही है। तो अभी 1.3 मिलियन के आसपास हमारे हैं फॉलोअर्स जो हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आप उसमें क्या बताते हो लोगों को। मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ। बेसिकली लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो हल्का हल्का पता है, तो लोगों को ये लगता है कि ये जो है ना जादू है कोई, पर ये ना कुछ मैजिक नहीं है। ये आपके ब्रेन का जो है ना साइंस है। अब जैसे हम जो भी चीज़ें हम सोचते हैं, अगर उसको कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे तो हमारे ब्रेन के अंदर लाइक न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। अब जब वो न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं तो उससे फीलिंग्स और इमोशंस होती है क्रिएट। जब फीलिंग्स और इमोशंस क्रिएट होते हैं फिर उससे ले एक्शंस होते हैं क्रिएट। फिर वो एक्शन जो हमने गोल डिसाइड करा हुआ होता है, हम उसकी तरफ हम चलते चले जाते हैं और फिर जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। देखिए जैसे अगर अपने जिंदगी में कोई भी गोल हो, अचीव करना हो, तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया है। थोड़ी सी पीछे आवाज आ रही है, चलिए थोड़ा सा वहां चलते हैं, थोड़ा पीसफुल एरिया में आइए। जैसे कि इन्होंने बताया कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इन्होंने सक्सेस हासिल की, उसके बाद ये सक्सेस दूसरों को भी दिलाते जा रहे हैं। 1.3 मिलियन बहुत होते हैं, इसका मतलब लाखों करोड़ों लोग इनका फायदा ले रहे हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि कैसे। सो बेसिकली इसमें हमारे जो ना बिलीव्स भी काम आते हैं। अब लोग ना बड़ा वो सोच नहीं पाते, वो इसलिए सोच नहीं पाते क्योंकि जो ना बचपन से उनके लिए ब्रेन के अंदर ये चीज़ लाइक डाली होती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो उनकी सोच पे ना बिलीव्स का भी बहुत बड़ा होता है रोल। तो जब भी मैं लोगों को सिखाता हूँ तो उनके पहले मैं पास के बिलीव्स को सही करता हूँ। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि नेगेटिविटी बचपन से ही हमारे समाज के द्वारा, हमारे फैमिली के द्वारा भर दी जाती है, उससे हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। अगर हम बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे तो बड़ा कर कैसे पाएंगे। ये उसको पहले इरेज करते हैं नेगेटिविटी को, उसको फिर करेक्ट करके आगे फिर क्या करते हो आप? फिर उसके बाद उनके जो है ना फीलिंग्स पर काम करता हूँ, हार्मोन्स पर काम करता हूँ। जैसे आजकल लोग कुछ भी पेट के अंदर डाल लेते हैं, जो भी हमारी जो फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, वो हमारे खाने से बहुत ज़्यादा होते हैं क्रिएट। फिर जब एक बार फीलिंग्स और इमोशंस हो जाते हैं क्रिएट, तो उनका जो एक ये फील होता है ना कि यार खाने से, जैसे भी भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण 17वें चैप्टर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, और अगर भोग लगाए बिना हम नहीं खाते हैं तो पाप खाते हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने बता रहे हैं कि खाने से भी रिलेटेड है सारी फीलिंग्स। जी। फिर उसके बाद मैं उनके जो ना एक्शंस पे काम करता हूँ कि उनको एक्शंस किस तरीके से लेना है। अब लाइक 2 तरीके के एक्शंस होते हैं। एक तो लोग सिर्फ एक्शंस लेते हैं और एक होते हैं कि लाइक इंस्पायर्ड एक्शंस। अब जो इंस्पायर्ड एक्शंस होते हैं उसके अंदर ये होता है कि हम अगर कुछ लाइक काम कर रहे हैं तो उस पर हमको पूरा यकीन है कि जो हम कर रहे हैं ना उसके रिजल्ट्स आने ही आने वाले हैं। अब नॉर्मल एक्शंस वो होते हैं कि यार इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो वो थोड़ा सा जो मिसअलाइनमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं सिखाता हूँ कि आपको भगवान को बिल्कुल ही सरेंडर करना है, लॉ ऑफ यूनिवर्स में बिल्कुल ही सरेंडर करना है। बहुत वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। फिर जब इंसान एक बार लाइक सरेंडर
का लाइक भाव आ जाता है ना उसके अंदर, तो उसके अंदर ये नहीं आता है कि यार ये चीज़ हो नहीं सकती, उसके दिमाग में सिर्फ यही आता है कि यार जो भी होगा ना वो अच्छा ही होने वाला है। तो भगवत गीता में जिस प्रकार से अर्जुन जी जब सरेंडर नहीं कर रहे थे तो भगवान उनको कुछ नहीं समझा पा रहे थे, जैसे ही अर्जुन जी ने सरेंडर कहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रे सयान निश्चितम ब्रूहि में, तो उसी समय सरेंडर करते ही उनको भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। जी, फिर इसी सब चीज़ों को लाइक कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, कंसिस्टेंसी उनके लिए बैठ जाती है, फिर जो गोल होता है उसके बहुत पास पहुंच जाते हैं। तो देखिए उद्गार जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यूथ का यहाँ पे इस्कॉन में, उसके लिए ये प्रेरणा देने आए हैं वहाँ के भक्तों को भी। जी, तो आप कुछ हमारे चैनल के बारे में बताइए। सो आप @अगस्त्य फिल्म्स, तो आप @अगस्त्य फिल्म्स को लाइक सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और लाइक श्री कृष्ण से और अच्छे से